Hello guys, welcome back to my channel. I know, actually first of all I have to say you all very sorry because मैं बहुत टाइम से कुछ भी अपलोड नहीं कर रही थी. At the same time, it is my first video of 2025 क्योंकि सच कहूँ तो लाइफ की बहुत सारी चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी जिनके बीच में फंस गई थी, तो मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी और कुछ भी बना नहीं पा रही थी. बट नाउ आई विल प्रॉमिस यू कि मैं जल्द से जल्द जैसे हो सके वैसे आपसे कनेक्टेड रहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगी और ट्राई करूँगी कि आप लोगों तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा अबाउट अ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल. सो टुडेज़ वीडियो ऑल अबाउट अ मीशो हॉल. मैंने अपने थंबनेल से तो पता कर ही लिया होगा, मैंने अपनी जितनी भी आज तक की शॉपिंग है मीशो से, अभी सबको पता है कि मीशो इज़ गोइंग एवरीवेयर. लाइक मीशो जो है ना वो सब यूज़ कर रहे हैं. सो आई ऑल्सो स्क्रोलिंग व्हेन एवर आई स्क्रोल यूट्यूब आई सी के कितने सारे लोग वीडियोस बनाते हैं मीशो हॉल पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे मैंने अभी कुछ बनाया नहीं बिकॉज मैंने कुछ पोस्ट किया था रिसेंटली, बट अभी हमारी फैमिली थोड़ी छोटी है एंड आई थिंक आप लोग भी मेरी तरफ बहुत बिजी हैं लाइफ में, तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया. इट्स ओके. सो आई थॉट कि क्यों ना मैं वो सारे प्रोडक्ट्स शेयर करूँ जो मैंने अभी तक परचेज़ किया है मीशो से और मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा है एंड एवरीथिंग अबाउट इट. ओके. सो बाय द वे मेरा फेस लाइट में, अभी मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ तो मेरा फेस नेचुरली इतना ब्राइट है और मैंने आज कुछ मेकअप भी उतना नहीं किया है. इट्स बिकॉज ऑफ स्वेट, क्योंकि मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं किया है क्योंकि उसकी वजह से फिर बहुत नॉइस हो जाती है. सो बहुत ज़्यादा बातें ना करते, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर, मैं रैंडम थिंग ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. मैंने कुछ भी अलग से परचेज़ नहीं करा है, मतलब रैंडमली जो हाथ में आएगा, बट आई थिंक कि थोड़ा कैटेगराइज्ड शेयर करते. तो लेट्स गो विद द फर्स्ट टू ज्वेलरी. सो ज्वेलरी आई ऑर्डर्ड वाइस के क्या है ना कि एट द सेम टाइम मैंने कुछ रिव्यू एसेस भी देखे हैं मीशो के ज्वेलरी के, कि वहाँ से फिर जो ज्वेलरी ऑर्डर करता है सब, ये बाय द वे बॉक्स्ड में रिसीव हुई थी मुझे इस तरीके के, और इसके बाहर ऐसी मीशो के ब्रांडिंग वाली पॉलीथीन थी, तो ज्वेलरी डार्क हो जाती. तो इट्स अ ट्रूथ. मैंने भी ये सेट मंगाया था ज्वेलरी का, इसमें से काफ़ी सारी यूज्ड हो चुकी है. आई होप कि कैमरा में आपको क्लियरली दिख रहा होगा. ये 12 पीस आए थे, सेट ऑफ 12, और इनमें से आई थिंक मैं काफ़ी सारी यूज़ कर चुकी हूँ. जी बिल्कुल, मैं इसमें से 6 पैर यूज़ कर चुकी हूँ. इट इज़ अ गुड, बट अगर आप इसको पहन के शावर लेते हो या फेस वॉश या कुछ करते हो तो जितना ये पानी में जाएगी उतना ये डार्क होती जाएगी. तो मेरा ये एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है कि मैंने इसको 3 डेज़ 5 डेज़, मेरा ऑलमोस्ट 1 पेयर ऑफ ईयरिंग्स 1 वीक चला है. तो इन अ बजट, मतलब ये आपको 12 या 14 पेयर्स प्रोवाइड करते हैं इन अ 200 और 300, तो उसके अकॉर्डिंग इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू मैं दे सकती हूँ, क्योंकि एक पैर अगर 1 वीक चलता है तो इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 20 या 30 रुपीज़ समथिंग आपका हुआ है. मैं सारे प्रोडक्ट्स के ना बाय द वे लिंक भी नीचे प्रोवाइड करा दूँगी स्क्रीन पे आपको, करंट प्राइस और मैंने जितने में लिया वो मेंशन कर दूँगी, ताकि अगर आप लोगों को भी इनमें से कुछ भी बाय करना है तो आप आराम से कर सकें. उसके बाद मैंने एक नेक पीस भी मंगाया था जिसकी मैंने 1-2 बार पहना है, तो मतलब पैकेजिंग खो गई है, बट वो भी मुझे रैंडमली ही आया था. इट इज़ दिस. आई होप आपको दिखे और मेरा कैमरा कैचअप कर पाए. इट इज़ अ नेक पीस ऑफ हार्ट. ये छोटू सा हार्ट है. इन गोल्डन कलर मैंने ऑर्डर किया था. एट द सेम टाइम ये सिल्वर में भी अवेलेबल है, तो अगर आपको सिल्वर कलर में चाहिए तो आप सिल्वर में भी ले सकते हैं. इट इज़ अ वेरी टाइनीस्ट और डेली बेसिस की ज्वेलरी के लिए काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ऑर्डर किया था बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज एक्चुअली मैंने एक ऑलरेडी पहन के रखा है, तो आपको मैं थोड़ा करीब आती हूँ तो शायद थोड़ा पता चले कि नेक पे कैसा लगेगा. इट इज़ अ प्रॉपर गोल्डन कलर और मैंने इसे 2-3 बार पहना है और थोड़ा बहुत पानी भी लगा है, बट इसका अभी तक कलर नहीं गया, तो आई डोंट हैव आइडिया टू मच अबाउट इट कि कितना लॉन्ग चलेगा. बट हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा है और डेली बेसिस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है. इसका भी प्राइस मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूँगी. आफ्टर दिस मैं आपके साथ मेरे मोस्ट फेवरेट जो मैंने सबसे पहले ज्वेलरी में बाय किए थे वो ईयरिंग्स शेयर कर रही हूँ मीशो से. एक्चुअली मीशो से अभी मैंने करेंटली ही ज्वेलरी बाय करना थोड़ा बढ़ाने वाली हूँ बिकॉज
मैं रैंडमली आउटसाइड से ही ऑफलाइन ही ज्वेलरी खरीद लेती हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं मीशो से और ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदूँ, तो आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर कर सकती हूँ कि कौन सी वेबसाइट पे कौन सी सबसे अच्छी ज्वेलरी सेल करता है अकॉर्डिंग टू प्राइस, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट 300-500 बिटवीन 5 to 3 आपको हर वेबसाइट पे ज्वेलरी मिलती है सेट्स में भी. सो आई थॉट कि क्यों ना, बाय द वे ये इस तरीके की पैकेजिंग, सो बाय द वे कुछ इस तरीके की प्लास्टिक कंटेनर में आया था, विच इज़ अ वेरी गुड. एट द सेम टाइम इसमें मुझे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्टड्स भी मिले हैं. आई मीन जो पिन करने के स्टड्स आते हैं पीछे ईयरिंग को होल्ड करने के लिए, वो मुझे एक्स्ट्रा पेयर भी मिला इसमें, तो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि कई बार होता है कि हम ईयरिंग्स के जो पीछे के होते हैं वो लॉक्स लॉक्स वो खो जाते हैं, तो हम ईयरिंग्स फिर बेकार हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि कुछ ईयरिंग्स इस तरीके के हैवी होते हैं. तो बाय द वे इसको आपने देखा भी होगा इफ़ यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑन माई स्नैप एनीथिंग, सो यू हैव आइडिया. ये एक बहुत ही ज़्यादा हैवी ईयरिंग्स है, बट इफ़ आई वेयर दिस ना, ये थोड़े से हैवी हैं, उतने ज़्यादा नहीं है, सो इट्स मिडल ऑफ समवेयर. तो मुझे ये ईयरिंग्स बहुत पसंद है. इट्स लाइक अ झुमका काइंड ऑफ ईयरिंग्स. आई होप कैमरा में अच्छे से दिख रहा है. और इसके नीचे ऐसे बहुत अच्छे से लटकन है. ये आप ईयर के पीछे भी पहन के ऐसे ईयर पीछे कर सकते हो, या फिर आप बालों में भी ऐसे हैंग कर सकते हो. उस तरीके के ईयरिंग्स है, बहुत ही प्रिटी है. एंड जब ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बीच में बहुत ट्रेंड था, उस वक्त मैंने बाय किए थे, एंड इट इज़ वेरी गुड. एट द सेम टाइम मैंने ये 1-2 टीवी शोज़ में भी एक एक्ट्रेस को पहनते हुए देखा था, बट अब मुझे याद नहीं है. तो ये कुछ इस तरीके के पेयर ऑफ ईयरिंग्स मैंने बाय किए हैं. उसके बाद बात करते हैं हम थोड़ी क्लोथिंग साइड की, और एक सबसे मेरी फेवरेट चीज़ है मीशो की अब तक की, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी. सो क्लोथिंग में जब करंटली फेस्टिव सीजन्स बहुत चल रहे थे, तो आई थिंक यू ऑल नो कि ब्लाउज़ वगैरह चीज़ों पे मीशो पे उतना कुछ रिव्यू नहीं है यूट्यूब पे मीशो का. तो आई ऑर्डर्ड दिस ब्लाउज़. आई होप कि कैमरा में दिख रहा है अच्छे से. सो इट इज़ अ स्लीवलेस ब्लाउज़, और इसका बहुत अच्छा सा कपड़ा है, बहुत ऐसे चीपेस्ट कपड़ा नहीं है, और इस पर पूरा थ्रेड वर्क है. इट्स लाइक अ चिकनकारी थ्रेड वर्क, और ये बहुत ही अच्छा रहा है मेरे लिए, बिकॉज मैंने इसको इन बिटवीन नवरात्रि मंगवाया था, और उस टाइम फेस्टिव सीजन था, एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु वेयर अ साड़ी अ लॉट. तो मैंने इसको मंगवाया था इन अ एंड मोमेंट, और मुझे जस्ट फिटिंग करानी पड़ी, बिकॉज ये फ्री साइज़ में ही मोस्टली अवेलेबल, तो आपको फिटिंग करवानी पड़ेगी. अदरवाइज इसकी पैड की क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ गुड. अभी बिकॉज ऑफ लाइट आपको ये अच्छे से इसका कलर शो नहीं हो रहा था, बट इट इज़ अ वाइट कलर वन. इसमें आपको और कलर्स भी मिल जाएंगे, इसमें ब्लू, रेड, वाइट, ब्लैक, पिंक, ऑलमोस्ट सारे कलर्स है. मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप बाय करना चाहें तो. उसके बाद भी मैंने 2 टॉप्स भी लिए हुए हैं मीशो से. एट द सेम टाइम आई सेट के मैं ज़्यादातर ऑफलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ, तो ऑनलाइन नहीं हो पाता है. एट द सेम टाइम मीशो में कई बार बहुत बुरे रिव्यूज़ भी मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, तो मीशो से कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होती है शॉपिंग करने की. डर लगता है कि भाई कहीं कुछ हमारे पैसे में कुछ खराबी आ गई कपड़े में तो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा. बट नाउ आई एम थिंकिंग कि कुछ चीज़ें मीशो पे कुछ चीज़ें बुरी मिलती है तो कुछ अच्छी मिलती है. तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़े थोड़े रिस्क लेके आप लोगों के लिए नए नए प्रोडक्ट लाएंगे. सो बेसिकली दिस इज़ द सैटिन फैब्रिक शर्ट, फुल स्लीव्स का है, और इसको मैंने 1-2 बार पहना भी है. इट इज़ अ वेरी गुड फैब्रिक, और ये मैंने कुछ 200 या 300 के बिटवीन ही खरीदा था, और इट इज़ अ वेरी गुड मटेरियल. अब ये शाइन भी कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस, एंड ये ऑफ वाइट कलर में है. इट इज़ नॉट अ प्रॉपर वाइट, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट येलोइश वाइट, इट इज़ अ बिटवीन ऑफ दैट. तो अगर आप पहनना चाहते हो तो प्योर वाइट भी था, बट मैंने वो नहीं लिया बिकॉज इट इज़ लुकिंग वेरी ऑड ऑन मी आई थिंक. सो मैंने ये फिर एक्सचेंज भी करवा के ये ऑफ वाइटिश कलर में लिया था. इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, और इसमें आई थिंक वाइन था, वाइन रेड था, देन ब्लू था, नेवी ब्लू, और बहुत सारे और भी कलर थे. वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी लिंक के थ्रू. देन आई बाइड 1 टॉप एज वेल, विच इज़ दिस वन. ये बहुत अच्छा टॉप है, बट वन थिंग इज़ दिस कि
ये ट्रांसपेरेंट है थोड़ा, अभी कैमरे पे उतना शो नहीं हो रहा होगा, बट इट इज़ अ लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट। इसका कपड़ा थोड़ा सा पतला है, बट ये अकॉर्डिंग टू 200, मैंने 250 में लिया था, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ वेरी गुड। मैं इसे बहुत बार पहन भी चुकी हूँ। तो इफ़ यू वेयर समथिंग इन अ लाइट कलर इनसाइड, सो ये चल जाएगा, बट डेली बेसिस के लिए काफ़ी सही है। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था, और इसका भी मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। और ये बहुत मिनिमल सा और अच्छा सा स्लीक सा टॉप है, और मुझे वाइट की तरफ थोड़ा, वाइट एंड ब्लैक की तरफ ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं अभी पहन के भी कुछ ऐसा ही पहनी हूँ। इट इज़ अ वाइट एंड ब्लू कलर कुर्ती। ये कुर्ती है, लॉन्ग है, बट अभी मैं स्क्रीन में हाफ ही दिख रहा है तो पता नहीं चलेगा उतना। और ये ऑफलाइन खरीदी हुई है, इट्स अ थ्रेड वर्क, क्योंकि अभी समर चल रहे हैं गाइस, अकॉर्डिंग टू समर्स कपड़े ऐसे ही अच्छे ज़्यादा लगते हैं। सो एज आई सेड यू के टॉप्स तो मैंने दो ही लिए थे। अब मैं बात करती हूँ थोड़ी शूज़ के कैटेगरीज की। एक्चुअली करेंटली मैंने एक बहुत पहले, आई थिंक नॉट करेंटली, बहुत पहले एक रील भी, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैंने हील्स बताई थी, तो वही सेम हील्स का मैं रिव्यू कर रही हूँ, बिकॉज अब मैं एक दो बार पहन चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको फिर से शेयर किया जाए इन अ प्रॉपर लाइक, क्या आपका मतलब पहनने के बाद कितनी कंफर्टेबल रहती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड ऑल। सो इट इज़ अ हील, इट इज़ आई थिंक 2 or 3 इंच हील, और ये बहुत अच्छी है। मैंने इसे 2 बार पहन लिया, कंफर्टेबल भी है। आई पेड अराउंड 350 या 400 समथिंग फॉर दिस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस, बिकॉज ऑफलाइन भी हील्स का प्राइस अब 500-600 हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ अ वेरी गुड फॉर अ डेली बेसिस। इफ़ यू आर अ पर्सन हु गोइंग अ जॉब और कॉलेज, तो ये आराम से अगर आप रेगुलर भी पहनो तो आई थिंक 2 या 3 मंथ्स चल जाएगी, तो वो पैसा वसूल हो गया फिर। तो ये बहुत ही सही है, कंफर्टेबल भी है, बट इफ़ यू आर अ वॉकिंग अलॉट, मतलब 5-6 घंटे तक चलने का है, तो वो तो ऑफकोर्स हम सब जानते हैं कि कोई भी हील्स के अंदर कंफर्टेबल नहीं रहता उतना, बट इट इज़ गुड अगर किसी फंक्शन के लिए, डेली बेसिस के लिए, इफ़ यू वांट टू बाय, सो इट इज़ वेरी गुड। और मेरा साइज़ है इसमें आई थिंक 38 या 39 साइज़ है मेरा। उसके बाद नाउ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल माई वेरी फेवरेट प्रोडक्ट जो मैंने अभी करंटली बाय किया। तो अभी तक इसकी पैकेजिंग भी वैसे की वैसी है, मैंने इसमें कुछ भी खोला नहीं है और अभी तक वैसा है। इट इज़ अ बैग, हैंड बैग बोलो या स्लिंग बैग बोलो, इट इज़ माई मोस्ट फेवरेट परचेज फ्रॉम मीशो, और दैट्स वाई आई सेव दिस फॉर द लास्ट। सो इट इज़ द लास्ट प्रोडक्ट, नॉट द लीस्ट एज वेल। तो ये है एक स्लिंग बैग, और इसे मैंने सेम ब्लैक कलर में भी ऑर्डर किया है। सो ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, एक पिस्ताशियो ग्रीन था, एक ये क्रीम कलर है, और एक ब्लैक है जो मैंने अपनी मम्मा के लिए ऑर्डर किया, वो अभी अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं वो भी आपको शेयर करती। सो इट इज़ अ बेसिकली दिस हैंड बैग इन क्रीम कलर, और अभी इसका इस तरीके से मैग्नेटिक क्लोजर है, 2 तरफ है, और फिर इस तरीके की कुछ आपको स्लिंग मिल जाएगी। थोड़ी सी गोल्डन चेन की भी डिटेलिंग है, तो अगर आप हैंग करते हो उस तरफ से तो ये गोल्डन चेन आ गया, इट्स लुक वेरी गुड। एट द सेम टाइम इसको आप हैंड बैग भी बना सकते हो, इस स्लिक को एडजस्ट करके, एंड स्लिंग बैग भी बना सकते हो। उसके बाद इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस बैग में लगी कि नॉर्मली जब हम स्लिंग बैग्स खरीदते तो उसमें चेन नहीं होती, बट इट हैव दिस चेन, और इसके अंदर अभी कचरा भरा हुआ है जो निकाल के दिखाती है आप लोगों को, क्योंकि मैंने अभी इसे यूज़ ही नहीं किया। फिर इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है, फिर यहाँ पे इसमें इतना अच्छा स्पेस, और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी ये चेन, कि इसके फ्रंट साइड इनसाइड चेन है, जिसके थ्रू अगर आप कुछ वॉलेट रख रहे हो या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ रख रहे हो, तो समटाइम इट्स हैपन कि कभी कभी ये होता है ना कि हम बैग ओपन करते हैं, कुछ लेते तो वो गिर जाता है तो ध्यान नहीं रहता है, या फिर ऐसे खुला रख तो कुछ मतलब चोरी वोरी होने का कोई स्कैर्ड नहीं रहता, बिकॉज इट्स वेरी सेफ चेन होती है। तो मुझे बहुत सही लगता है पर्सनली। इसके साथ साथ यहाँ बैक साइड पे भी चेन है, तो अगर आपको कॉइन्स, कीज़ या कुछ रखना है तो बैक साइड पे भी चेन है, तो यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एट द सेम टाइम दिस कलर, ये अभी इस कुर्ती के साथ भी बहुत अच्छे से जा रहा है। तो इफ़ वी गो समवेयर के मोस्टली मेरा कहीं घूमने जाना होता है, तो हम क्या कैरी करते हैं, गर्ल्स की स्पेशल थिंग्स होती है, थोड़ा बहुत मिनिमल सी टचअप की चीज़ें एंड मेकअप की, एट द सेम टाइम फ़ोन एंड वॉलेट
एंड वो दूसरी दो तीन चीज़ रैंडम सी परफ्यूम्स वगैरह जो हम रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इट इज़ अ परफेक्ट कि भाई ज़्यादा कुछ अपने को उठा के भी नहीं ले जाना है और सारी अपनी चीज़ें भी आ जाएगी, तो इट इज़ वेरी गुड। और मैंने अभी तक इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया है। आई विल डेफिनेटली मेक अ शॉर्ट वीडियो और एनीथिंग ऑन दैट डे व्हेन आई विल यूज़ दिस particular bag. I will definitely share with you all that day. So yeah, that's all about my Meesho haul. I'm really sorry again to make video after so long time, and I hope that you all enjoy my videos, and I will definitely try कि अभी जितने भी persons के साथ मेरी ये छोटी सी YouTube family है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए। एट द सेम टाइम मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ ब्लॉग्स ताकि मैं अपने पर्सनल थाट्स अबाउट अ लाइफ एंड एनीथिंग मैं आपके साथ और कनेक्ट हो पाऊँ, शेयर कर पाऊँ। और आप लोग भी गाइज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है अबाउट ऑल एवरीथिंग्स एंड अबाउट दिस वीडियोज़ एंड अबाउट मी, एनीथिंग। बस हम कोशिश करेंगे कि हम सब एक दूसरे के साथ और कनेक्ट हो पाए और ज़्यादा लंबा जा पाए और बड़ी फैमिली हो पाए। ओके, सो या I will definitely share with you all some more videos in future, and I planned that as well. So yeah, let's say bye to each other now, and मिलते हैं next video में. Bye bye.